जिसको कोट किया पिछले दिनों गुलाम नबी आजाद ने भी, जब वो राज्यसभा से रिटायर हो रहे थे उस वक्त। बोट क्लब पर राजीव जी की रैली होनी थी, प्रधानमंत्री थे उस वक्त, और वहां चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ किसानों ने कब्जा लगा लिया। तो राजीव जी ने कहा कि टकराव के हालात बन गए पुलिस और किसानों के बीच में, और राजीव जी ने अंततः ये फैसला लिया कि वो अपनी रैली दूसरी जगह कर लेंगे, किसानों को धरना देने दीजिए। ये बड़े दिल की बात थी। बिल्कुल, वो धरना अपना रैली स्थान परिवर्तन हुआ राजीव जी के कहने पर। कांग्रेस में बहुत लोग थे, चाहते थे नहीं होगा, मगर उन्होंने कहा नहीं, ये किसानों का धरना, किसानों की रैली है, इसमें हमको कोई भी किसी तरह का व्यवधान नहीं डालना चाहिए, और अपनी रैली दूसरे स्थान पर हुई। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो बहुत बड़े मन के आदमी थे और उनका सोच बड़ा था। मैं अभी पंचायत राज पर कहना चाहता था, इस देश में ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कोई प्रधान भी नहीं बन सकता था। जिला परिषद का चेयरमैन तो बड़ी बात रही, सभी बड़े लोग, बड़ी जातियों के लोग बना करते थे। राजीव गांधी इस संशोधन, पंचायत राज संशोधन विधेयक, और प्रधान से लेकर के जिला पंचायत तक उनको बड़े अधिकार दिए, और ये परिणाम निकला कि पंचायतों में भी, जिला पंचायत में भी अनेकों गरीब, पिछड़े लोग, उनको प्रतिनिधित्व मिला, और उस पंचायती राज से लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ होने का मौका मिला। मैं स्वयं की घटना बताना चाहता हूँ। जब इस पर हम लोग एक बार मिलने गए प्रधानमंत्री जी से, राजीव गांधी से, मैंने कहा क्या आप ये मानते हैं कि अधिकारी से ज्यादा जनप्रतिनिधि इससे ईमानदार होगा? मेरा विश्वास नहीं था कि ईडीओ, बीडीओ, इनके बेंच पर जनता के लोग ज्यादा ईमानदार हो पाएंगे, वो भी गड़बड़ कर सकते हैं। राजीव जी ने उत्तर दिया कि आप ये नहीं मानते कि चुनाव आदमी हमेशा जनता से डरता है, अधिकारी को डर नहीं लगता, बल्कि चुनाव आदमी सदैव, क्योंकि उसे तो कल भी चुनाव में जाना है, इसको डर भी रहेगा और नैतिक मूल्य भी उसके सामने खड़े रहते हैं। इसलिए चुने हुए प्रतिनिधि को ज्यादा ताकत देनी चाहिए। इसीलिए हम संशोधन विधेयक भी लाए और उनको सारे अधिकार भी दिए। तो ये एक बड़ी सोच थी जिसने देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको, उसकी जड़ और गहरा किया, मजबूत किया। मेरठ में उनके कई विजिट हुए उस दौरान जब वो प्रधानमंत्री थे, तो कुछ उस वक्त की या स्मृतियां आपके जहन में हो तो थोड़ा बताइए। कि पहले तो मैं, हालांकि निजी बात नहीं करनी चाहिए, हक पर लड़ा और मुझे बहुत अच्छा वोट मिला। जनता पार्टी का राज था, वो जनता पार्टी आ चुकी थी। उसके बाद भी मुझे आशा थी मुझे बागपत से लड़ा जाएगा, मगर मुझे बागपत से टिकट डिक्लेयर हो गया और एक दूसरे साथी को टिकट मिल गया। मैं अरुण सिंह जी के पास गया जो उनके करीबी मित्र थे, और वो फीएड से निकल रहे थे। मुझे देख के फीएड गाड़ी रोकी, मिस्टर शर्मा भाई आर यू हियर? मैंने कहा साहब इस समय तो लोग टिकट का ही मामला और कुछ है नहीं। उसने कहा आप मेरठ वापस जाइए। उन्होंने हरी शाही से लिख करके राजीव गांधी को दिया, वही दस्तखत करके वीपी सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, केंद्रीय मंत्री भी थे, उनको दे दिया। जब मैं हवाई अड्डे पर गया तो वीपी सिंह जी ने कहा देख तेरा टिकट तो प्रधानमंत्री का टिकट, मुझे दिखाया कि ये तेरा टिकट, तुम अपना काम करो जा करके। खैर वो टिकट हो गया, वो भी खरगोदे से हुआ जहां मेरा बहुत परिचय नहीं था। और मेरे चुनाव में वो, मुझे नहीं था प्रधानमंत्री मेरे चुनाव में आएंगे, वो स्वयं, क्योंकि टिकट उनका था। पार्टी में गुटबाजी भी थोड़ी होती है उस समय, जो हमारी बड़ी नेता देश की थी, उन्होंने जानबूझ करके या जो भी हुआ उन्होंने कहा कि नहीं मेरे क्षेत्र में इनको टिकट मत दीजिए। उसके बाद भी राजीव जी ने कहा ये तो मेरा टिकट है, इसलिए शर्मा जी को लड़ने दीजिएगा, आप उनकी मदद करें। टिकट भी हुआ, राजीव जी खुद मेरे चुनाव में खरगोदा आए भी वीपी सिंह जी के साथ। ये खरगोदा कस्बे में, कस्बे में जो वहाँ का एक छोटा सा मैदान था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उस मैदान में वो सभा को एड्रेस करके हापुड़ गए। तो मैंने उस दिन भी देखा उनको, चुनावी सभा में भी देखा, और चुनाव के बाद भी मेरठ में कई ऐसे घटनाएं घटी। आपको याद पड़ रहा है उस सभा में क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि प्रत्याशी के बारे में कहते ही हैं लोग बार, और ये भी अपील की कि हम लोगों का प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बने, और हम लोग चाहते हैं कि जो अधूरे कार्य उनको पूरा करें और एक अच्छा प्रदेश बनाने का प्रयास होगा। ये उनका मूल रूप से भाषण था जो मुझे याद पड़ता है। कार से आए थे? नहीं, कार से आए। मेरे मोहद्दीनपुर भी रुके, फिर उसके बाद यहाँ मेरठ आए, फिर हापुड़ गए, खरगोदा रुक करके हापुड़ गए। तो उनका चुनावी दौरा था।
किस साल की बात रही? ये बात है 85 की बात, 85 मार्च की बात है। उसके बाद जब हम लोग चुने गए, असेंबली बन गई, तो राजीव जी का 2 बार एक सांप्रदायिक झंझट भी मेरठ में हुआ, उस समय भी हुआ है। और वो दुखी थे कि कैसे भी क्यों देश में ऐसे ही स्थितियां पैदा होती हैं, शहरों में स्थिति पैदा होती है कि हम सामुदायिक तनाव पैदा हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। मानव मूल्यों को हमको श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि मानव मूल्यों के प्रति उनका बड़ा वो था, तो इसलिए हमेशा सोचते भी थे और बड़े मन से दुखी थे कि ऐसे हालात क्यों बनते हैं। और उनका प्रयास हुआ कि हालात अच्छे बने, ठीक ठाक बने। तो 87 का दंगा भी मेरठ का बुरा दंगा था, हाशिमपुरा मलियानों को अभी भी कहा जाता है, और वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो उस समय भी वीर बहादुर जी ने भी जो प्रयास किया, मगर राजीव गांधी ने अथक प्रयास किया कि दोनों संप्रदाय को बुला करके शांति स्थापित की जाए, पीड़ित लोगों की मदद हो और इन समस्याओं का आगे भी भविष्य में प्रयास हो कि ऐसी चीजें बता। उन्होंने यहाँ दौरा किया था? हाँ, दौरा। वो किन किन इलाकों में हो गए थे? वो सब जगह गई, जहाँ जहाँ घटना है, वो मलियाना भी गए, हाशिमपुरा भी गए, और जगह भी गए, सब जगह। उन विजिट में आप थे साथ? हाँ, मैं साथ था पूरे दौरे में। तो उससे पहले मुख्यमंत्री जी आए वीर बहादुर सिंह, शहर में कर्फ्यू था, मैं कर्फ्यू के दौरान करीब हर जगह, और उससे पहले भी जब यहाँ शहर में कर्फ्यू लगा, मैं उस कर्फ्यू में भी शहर का जो मुख्य सेंसिटिव इलाका था गुदड़ी गया, और डीएम ने राधेश्याम कौशिक जी डीएम थे, मेरे से पूछा कहाँ हो? उनका गुदड़ी में। क्या आप वहां क्यों चले गए? उनको खुद आश्चर्य था मैं क्यों चला गया, मगर शहर काजी से मेरी बात हुई और वहीं पर दोनों संप्रदाय की बड़ी बैठक हुई, और वहीं से मैंने कहा कि डीएम साहब कर्फ्यू की आवश्यकता नहीं है और मैं इन्हीं क्षेत्रों में खुद निकल रहा हूँ। वो मुझे बड़े समझाते रहे कि विद्यार्थी के साथ क्या हुआ था कानपुर में, आप ऐसा क्यों मानते हैं, मगर मेरा विश्वास था कि दोनों संप्रदाय हम लोग कोशिश करेंगे तो मानेंगे और शांति स्थापित हो। तो मैं मुख्यमंत्री के साथ भी दौरे में रहा, माननीय प्रधानमंत्री के साथ दौरे में रहा, और हमारा प्रयास रहा कि जो हमारा सबका लक्ष्य, ध्येय और सिद्धांत है, दोनों संप्रदाय मिलजुल करके रहें। और धीरे धीरे मेरठ आज वर्षों से नॉर्मल है, उस दंगे के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी भी नहीं।